हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। मिशन 70, ठीक है। इसे हम लोग समझेंगे कि मिशन 70 एक्चुअली है क्या, ठीक है, और कैसे ये आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद कर सकता है, ठीक है। मिशन 70 हम लोग जो फोकस है वो 11 to 30 जेपीएससी जो इंटरव्यू होने वाला है उस पर हम लोग बात करेंगे, और मिशन 70 उसी से संबंधित है, ठीक है। मतलब कि इंटरव्यू में 70 नंबर लाने का टारगेट हम लोग को बनाना होगा। किसी भी तरीके से 70 नंबर का टारगेट रखना होगा, क्योंकि टारगेट बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप टारगेट बनाते हैं तभी वहाँ तक अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये लगेगा कि क्या टारगेट बनाने से हो जाएगा, तो ये तो सिंपल सी बात है कि टारगेट बनाने से कुछ होता नहीं है, उसको आपको फॉलो करना होगा। और फॉलो करने के लिए ही इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को लाया गया है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि जो इंटरव्यू का मार्क्स होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 6 और 7 जेपीएससी में, ठीक है। दोनों बार से मेरा फाइनल सिलेक्शन 6 नंबर से नहीं हुआ, ठीक है। मैं 7th का बात करता हूँ। मेरा 7th में मार्क्स था इंटरव्यू में 56, ठीक है। टोटल सिलेक्शन जो गया था जनरल का कट ऑफ था वो 633 था, और मेरा था 627, ठीक है। तो ये जो 6 नंबर का डिफरेंस है वो मुझे अभी 2 से 3 साल उस चीज़ को भरपाई करने में लग गया, और अभी तक भरपाई हुआ भी नहीं। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तो वो चीज़ नहीं कहा जा सकता है। और 3 साल जो टॉर्चर मेंटली डिस्टर्ब, वो अलग ही है। तो ये जो 56 है, अगर सही तरीके से हो सकता है, कुछ कमी होगा तभी 56 आया, नहीं तो 65-70 भी आ सकता था। तो इसी को दूर करने के लिए ये हम लोग का टारगेट है मिशन 70, और इसमें हम लोग सब मिलकर एक साथ इसको करेंगे और इस बार अचीव भी करेंगे, ठीक है। मेरा खुद का 2 बार का अनुभव है, 2 बार का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं तो बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि एक्चुअली इंटरव्यू के लिए तैयारी किस तरीके से होना चाहिए और किन किन एरिया में फोकस होना चाहिए। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा तो ना हो कि आप पीटी और मेंस की तैयारी करने लगे और इंटरव्यू भूल जाए, वो नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो फोकस रहेगा, इसलिए मैंने एक फॉर्म भी निकाला हूँ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अगर फॉर्म आपको चाहिए तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट के टेलीग्राम चैनल में जाइए, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से फॉर्म मिल जाएगा आपको। और उसको फॉर्म भेज दीजिए मुझे, मंडे से ये चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा, और बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो बात करते हैं मिशन 70 का, और इसमें लोग बात करेंगे कि अभी मैं 5 मिनट में बहुत कुछ बताऊंगा कि हम लोग का ये प्रोग्राम किस प्रकार से रन करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, जान लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि इसका वैल्यू कम है। ये निश्चित रूप से 1 सप्ताह आप अगर वेट करते हैं, 1 सप्ताह अगर आप साथ जुड़ के देखते हैं, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। कहीं अगर आप कर भी रहे तो एक्चुअल जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा कि आपके अंदर किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, और एक्चुअल जो डिमांड है इंटरव्यू का वो हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि एक्चुअली ये बात है कि जो हम लोग का जो तैयारी होता है वो 3 स्टेज में होता है, पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। सबसे जो कम फोकस हम लोग देते हैं वो इंटरव्यू में देते हैं, है ना। मैक्सिमम यही देखा जाता है कि हम लोग मेंस में बहुत पढ़ते हैं, पीटी में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू आते आते हम लोग थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं। और इसे सोचते हैं कि जब मेंस का रिजल्ट आ जाए तब 1 सप्ताह पढ़ेंगे और मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो जाएगा, मेरा बोलने का, बातचीत करने का तरीका, नॉलेज भी बहुत अच्छा आ जाएगा, कैसे चीज़ों को लेना है वो सब हम लोग 1 सप्ताह में समझ जाएंगे। लेकिन चीज़ें ये पॉसिबल नहीं है। जो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, और वही दिखेगा। आप जब इंटरव्यू दीजिएगा तो वो बदलने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम लोग कुछ दिन हम लोग इस पर काम कर ले, कुछ दिन अपने आप को, आपकी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको समझ ले, उस पर समाधान करने का प्रयास करें। इसलिए हम लोग इस पर अभी काम करेंगे। दूसरी बात है कि इंटरव्यू के लिए मैं भी बहुत कुछ नहीं कर रहा था, कुछ वैसा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं निकल कर आ रहा था। तो अब बहुत जगह से संकेत थोड़ा सा सकारात्मक तो मिल रहा है। तो इसीलिए अब समय आ चुका है कि हम लोग थोड़ा सा इस पर काम करें, ठीक है। तो ये डिस्कशन कहाँ होगा, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है।
और इस पे हम लोग डिस्कशन अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉक का भी व्यवस्था कराया जाएगा आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। और जो पैनल में रहेंगे सारे सिलेक्टेड लोग रहेंगे, ठीक है। सारे सिलेक्टेड लोग रहेंगे, सारे बढ़िया पोस्ट में रहेंगे। तो ये भी व्यवस्था है आने वाले समय में, ये आफ्टर मेंस रिजल्ट पर होगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में आपस में जब डिस्कशन करेंगे और उसमें इतना चीज़ क्लियरिटी लाएंगे कि आप कहीं भी जाके मॉक दीजिएगा, आपको 100% मैं बोलता हूँ कि बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं भी जाके दीजिएगा, जहाँ मन है वहाँ जाके दीजिएगा मॉक, आपको देखिएगा कि किस प्रकार से आपको बेनिफिट हो रहा है ना। आपके बातों करने का शैली हो या फिर कोई चीज़ में ना बोलना हो, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल का बात हो या नॉलेज का बात हो या जिस एरिया से सवाल पूछा जाता है उस एरिया की बात हो, आप ओवरऑल अच्छा फील कीजिएगा, ये कंफर्म रहे इसके लिए। तो हम लोग इस पर अभी स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम 1 घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैक्सिमम 1 घंटा हम लोग इस पर काम करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो इंटरव्यू का मोड है अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है पेशा, ठीक है। तो पेशा को हम लोग को ऐसा डिस्कशन करना है कि कुछ भी सवाल है पूछिए आप पेशा से, सारे क्या तर्क है ना, उसके विपक्ष में क्या है, पक्ष में क्या है, पेशा एक्चुअली आया क्या था, झारखंड में अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ, है ना, क्यों विरोध किया जा रहा है पेशा का, सरकार का इसमें क्या राय है। तो जो भी है हम लोग छोटा सा इस पर अपना विचार बनाएंगे। तो एक न्यूज़ जो है, इस तरह कई न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। और अभी हम बताएंगे कि किस कैटेगरी के हम लोग, मतलब किस डायमेंशन पे हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग का एरिया क्या रहेगा, डिस्कशन का एरिया क्या रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिखे भी कैटेगरी, सबसे पहला ऑनर्स पेपर मैंने लिखा, ठीक है। ऑनर्स पेपर से आपका सवाल पूछा ही पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग का फोकस रहेगा। मैं जैसे मेरा खुद का अकाउंट्स ऑनर्स है, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का कुछ और होगा, मैकेनिकल होगा, बहुत सारा है ना, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, तो जो भी है तो इस पर हम लोग काम करेंगे। एक आपको टारगेट भी दिया जाएगा, ठीक है। पहले हर डे आपको एक टारगेट दिया जाएगा। जैसे पेशा पर हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है, मान लेते हैं, तो ये बोला जाएगा कि पेशा या फिर एक दो और दे दिए, ये पढ़ कर आप आइएगा कल। इससे क्या होगा, सब लोग पढ़ के आएंगे और रैंडम में किसी से भी पूछ सकता हूँ, या जब पूछ लिया फिर अपना बात रखने का मौका दिया जाएगा कि इस पर हम लोग ये बात, और एक कॉपी पेन लेके सभी को बैठना है, ताकि एक आपका प्रॉपर नोट्स भी बनता रहे, टू द पॉइंट, है ना। तो ये ठीक है। तो ऑनर्स पेपर से रिलेटेड इस पर हम लोग बात करेंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड से हमेशा सवाल पूछा जाता है, जैसे मैंने विनोबा भावे से किया हूँ, तो मुझसे पूछा गया था पिछले बार में, ठीक है। और ये जाना हुआ क्वेश्चन था, और मतलब इसमें मैंने जवाब भी दिया था। मेरा इंटरव्यू पिछले बार जो चला था वो मैक्सिमम लगता है 5 मिनट चला था, अमिताभ चौधरी सर के बोर्ड में था, और मुझे 56 नंबर मिला था। और यही मतलब ऑन एन ये एवरेज नंबर था उनके बोर्ड का, और 4-5 मिनट ही उनका बोर्ड में चलता था इंटरव्यू, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज नंबर ठीक था, लेकिन हाँ मैं इसको ज़्यादा नहीं कर पाया। अगर 65-70 रहता या 62 भी रहता तो सिलेक्शन था मेरा। तो इस चीज़ का मुझे है कि थोड़ा सा और अगर एफर्ट लगाते तो और बेहतर हो सकता था। तो समय है यही चीज़ जागने का, और अभी राइट टाइम है। और मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि पढ़िए वही जो पूछा जाता है ना, और इस पे ज़्यादा काम होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप दूसरे चीज़ों में बेसिक, मतलब दूसरे चीज़ों में आप पढ़ के उलझ जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। हॉबी से सवाल दोनों बार पूछा गया मेरा, इसलिए हॉबी पर तैयार रखिए। इस सब पे हम लोग काम करते रहेंगे। हॉबी पर टारगेट मिलेगा आपको, उसको करके आना, फिर हम लोग बात करेंगे उस पर भी, ठीक है। इसी प्रकार से करंट कवर करेंगे। करंट को देखिए, एकदम छोटा मोटा करंट आपको नहीं उठाना है, मुद्दा उठाना है, मुद्दा, ठीक है, टॉपिक उठाना है जो काफ़ी दिन से चर्चा में है, उसको पढ़ना। ऐसा ना हो कि आप एक एक न्यूज़ पढ़ने लगे, हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से एडिटोरियल पढ़ने लगे, वो नहीं होना चाहिए। मुद्दा कौन सा मुद्दा जो काफ़ी दिनों से चर्चा है, और ख़ास करके इधर से 4 से 5 महीना में, ठीक है, वही पूछा जाएगा। और अभी जो है लेटेस्ट में है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट उसी को है। तो हम लोग उसी तरीके से एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो और झारखंड हो, और ये मिल के लिस्ट बनाया जाएगा, सिर्फ मेरे द्वारा नहीं, हम लोग आपस में इस पर डिस्कशन करेंगे। और इस पर सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सा पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए, और डेली डिवाइड करेंगे और डेली करते रहेंगे, ठीक है। चाहे वो इसी तरह नेशनल हो, इंटरनेशनल हो और झारखंड हो। कहीं अगर आप 2,000-4,000 रुपये हम दे के ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक सप्ताह सिर्फ यहाँ रख के देखिए, आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? दूसरी बात है कि जॉब प्रोफाइल, ठीक है। जॉब प्रोफाइल से सवाल पूछा है 2 टाइप से। एक तो पूछेगा कि मान लेते हैं आपका पहला चॉइस है जेएस, ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि बताइए सीओ वीडियो का क्या काम है,
डीएसपी का क्या काम है। एक जॉब प्रोफाइल मतलब लोग ये भी समझ सकते हैं कि आप मान लेते हैं जॉब में, ठीक है, तो आपके जॉब डिटेल से भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कि आपके जॉब के बारे में, ठीक है। केस स्टडी से सवाल आता है कि आप सीईओ है, आपके ब्लॉक में बहुत सारे भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम है, तो आप कैसे समाधान दीजिएगा। डीएसपी है, इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी घरेलू हिंसा से मिला जुला के पूछ सकता है। तो केस स्टडी पर भी हम लोग काम करेंगे और 15 से 20 केस स्टडी पर काम कर लिया जाएगा, ताकि कोई भी सवाल जो बनता है उस पर हम लोग उसको टैकल कर सकें, ठीक है। आपका जिला, ठीक है, आपका जिला से सवाल पूछा जाएगा। पिछली बार मुझे पारसनाथ से सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब पारसनाथ, अब जैन से भी पूछा जा सकता है जो गिरिडीह से, ठीक है। जैन और बौद्ध में अंतर भी पूछा जा सकता है कि बताइए क्या मेन अंतर क्या है ना। इसी तीर्थ स्थल भी और पूछा सकता है, बताइए तीर्थ स्थल क्या है। आपके ज़िला में क्या क्या मेन समस्या है वो पूछा जा सकता है ना। कौन विधायक है वो भी पूछा जा सकता है ना। जनसंख्या में कितना जनसंख्या जनसंख्या कितना है वो भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है अपने ज़िला के बारे में बेसिक जो भी चीज़ें, स्थापना कब हुआ था आपके ज़िला का, वो भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग इस पर कवर करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल और जो कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये आपके जब आप बात कर रहे हैं, आपका जो बातचीत की जो तरीका है उससे आपका इंटरव्यू में मार्क्स, इससे आपको फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा दोनों बार का जो समझ रहा है कि आप बात कैसे रखते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो सॉरी कैसे बोल पाते हैं, ठीक है। ये इस पे बहुत डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। अगर 4 सवाल डायरेक्ट नहीं भी आया तो आप सॉरी सॉरी बोलने के लिए तैयार रहना होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको नंबर दिलाने के लिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए नॉलेज जो था वो पीटी और मेंस में आपका चेक हो चुका है, ठीक है। तो इंटरव्यू है आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है, ठीक है। और आप एक सीईओ बनिएगा, वीडियो बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, तो वो आपको एक शैली होना चाहिए बात करने का, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि अपने जो आप नीचे है उनसे बात कर सके, जो ऊपर है उनसे सही तरीके से बात कर सके, अपनी बातों को आप बेहतर तरीके से समझा सके। तो इसी के लिए इंटरव्यू है और ये इस पर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से काम करने वाले। और अब और ये आपको फ़ायदा भी होगा और इस पे बहुत सारे तरीका भी है कि आप कैसे कम्युनिकेशन स्किल अपना बेहतर कर सके। कुछ मैं बताऊंगा प्रैक्टिस करने, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा कि हाँ फर्क दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो 50 से लेकर 70 का सफ़र है, ये जो 20 नंबर का है वो आपको सिलेक्शन निर्भर करेगा। आपका सिलेक्शन यहीं पर रुका हुआ है और अच्छा नंबर है तो ये आपको रैंक दिलाएगा, ठीक है। और लेकिन हाँ, देखिए नंबर तो किसी को पता नहीं रहता है कितना नंबर आ सकता है, लेकिन अगर 70 नंबर आ गया तो इस बार का जो स्थिति है, अगर आप 65 भी ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर है। और 70 तक पहुँचे तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो मानना है इस बार जो कटअप जाएगा, क्योंकि 2.5 टाइम्स अगर लिया जा रहा है रिजल्ट, तो वहाँ से सिलेक्शन का पिछले बार जो डिफरेंस था 100 नंबर, वो इस बार नहीं रहने वाला है, ठीक है। इस बार कम होकर 80 तक आ सकता है। तो आप कटअप से 15-20 भी नंबर आगे है तो आपका अगर 70 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अभी यही सोचना है कि किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना, बाकी रैंक तो ऊपर वाले पर निर्भर है क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन इस बार हम लोग को इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना है और 70 का मिशन पूरा करना है। तो राइट टाइम में कई बार राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है और वो समय अब आ गया कि फर्स्ट अटैम्प्ट से आप चैनल से जुड़ जाइए। और न्यू चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक जरूर करें अच्छा लगा तो। दूसरी बात है कि मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, मेरे आईडी पर भेजिए, नहीं तो एक व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ 9555068492, ठीक है, इस पर भेजिए। दूसरी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मत सोचिए कि मेरा मेंस रिजल्ट आएगा तब मैं ज्वाइन करूँगा। अभी समय है, अभी हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। तो राइट टाइम में ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, रात में हम लोग करेंगे, संडे को भी ऑफ रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ये कंटिन्यू प्रोसेस होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, क्योंकि समय है, क्योंकि अब थोड़ा सा चीज़ें सकारात्मक चीज़ें दिख रही है। तो अब ये सही समय है कि आप तैयारी में जुट जाइए। अगर यहाँ नहीं जुड़ना चाह रहे तो कहीं और जुड़ जाइए, लेकिन आपको यही मैं बोलूँगा कि अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो भी मेंस दिए हैं। और जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री है,
धन्यवाद।